आप आज इसमें तीसरी वीडियो वॉच कर रहे हैं हमारे जीके जीएस क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों मैं इसके अंदर आपको फैक्ट नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूँ। तो कंप्लीट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। और अधिकतर एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। और इसके फैक्ट में किसी अन्य वीडियो बनूंगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ उसके फैक्ट होंगे वो कंप्लीट दूंगा। तो अभी तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया? काहिरा, मिस्र के अंदर। मेजबान राज्यों के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? कितने राज्यों ने? 5 राज्यों ने। पाँच ने। मूल्यह्रास के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इसको अपने दोनों फैक्ट पढ़ने और इसके बाद आंसर देना है। चलिए, अचल संपत्ति के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो दोनों ही शामिल किया जा सकता है और दोनों ही ऑप्शन राइट है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए थे। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1931 में। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मैसूर दशहरा भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे? ये थे एलुबा सुएला ब्रेवरमैन। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? 2 के लिए। ये किसमें? टेबल टेनिस में है। ये नियम अपने को ध्यान रखने हैं। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ये 2 देशों, ऐसे 9 देश हैं समुद्र से अड़ते हैं ना, 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत बुद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। दोनों ही सही है। हरित क्रांति निमित्त में किसके आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक थी? अनाज को। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? अनाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त होने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। संविधान कई तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार ने शासक को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिकों के मूल रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। यह है मौलिक अधिकार। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है? सारंगी से। याद रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवित नृत्य शैली, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप में से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्दे और काव्यात्मक स्वादों के साथ गति पकड़ता है। ये कौन सा था? ये स्वांग। भारत के निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 ITI स्थापित किए गए? कौन सी में? पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर 5 ITI। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखने, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किसकी इकाई मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल। अब ये लगातार साहित्य पहली वीडियो देखना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हर एक क्वेश्चन आए हुए हैं ना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह है केरल के अंदर। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ नेपाल का सदस्य नियुक्त किया गया? ये किया गया NV रमना को। दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन 20 अगली शिफ्ट में आएंगे। थैंक यू।